जब कोई देख कर भी अनदेखा करे तो समझिए उसकी नज़र आप पर ही है। सो गाइज़, यहाँ पे मैं अभी मूंगफली खा रही थी तो मैंने कहा चलो व्लॉग की स्टार्टिंग कर ली जाए। सो यहाँ पे क्या है कि आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में मैंने आपको शो कराया था कि हस्बैंड मूंगफली लेकर आए थे, तो वही मूंगफली मैं खा रही हूँ। और पता जब पूरी मूंगफली ख़त्म हो जाती है ना, जब एक आधी दाने नीचे उसके छिलके में से ढूंढ के खाओ तो वो दाने मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, मैं सच बताऊँ। और मूंगफली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं आपको आज एक बात पहले बोलना चाहती हूँ, जो कि मैं हमेशा लास्ट में बोलती हूँ, बट आज पहले बोलना चाहूँगी कि आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक छाप देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। और प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताना कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, तो प्लीज़ ये ज़रूर करिएगा। सो मैं एक बात और बोलूँ आपको कि आज का व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना, और एंड ज़रूर देखना क्योंकि मैंने आपके साथ अपनी सिलाई है जो स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो देखना ज़रूर कि मैंने कैसा सिला है। तो क्योंकि तभी तो आप बताओगे कमेंट करके कि मैंने कैसा स्टिच किया है। ठीक है, तो चलो व्लॉग को अब हम कंटिन्यू रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ओके, हेलो गाइज, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल पर यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विद सिंपल लाइफ। सो गाइज, अभी जस्ट मैंने अपनी मूंगफली जो मैं खा रही थी ना, इसको मैंने फिनिश तो नहीं किया है, अभी मुझे करना है काम, तो मैंने रहने दिया, थोड़ी देर बाद खाऊंगी, 2-4 ही चबाए फिर रख दिया। तो कैसे हैं आप सभी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आज यहाँ पर अभी आपको मैं शो कराती हूँ मैं ये क्या करने बैठी हूँ, तो आप ये देख सकते हो। यहाँ पर भी मैं बैठी हूँ सिलाई मशीन लेकर, ये देख सकते हो आप, सिलाई मशीन लेकर बैठी हूँ और मुझे करना है आज बहुत ढेर सारी स्टिचिंग करनी है। और ये काम मैं मतलब काफी टाइम से टाल रही थी। टाल क्या रहे थे, मतलब कभी कभी होता है ना कोई काम से हम खुद बचना चाहते हैं, तो मैं ऐसी बच रही थी, आज नहीं करूंगी, कल नहीं करूंगी, करते करते 1 हफ्ता तो हो गया। ठीक है कि चलो आज नहीं, आज टाइम नहीं है, कल करूंगी, कल नहीं तो चलो परसों, मतलब डेली कल कल हो रहा था। तो इस तरह करते करते हो गया कम से कम 1 हफ्ता। और अब मैंने सोचा ज्यादा मत टालो क्योंकि करना तो है ही। तो फाइनली अभी वो टाइम आ गया है कि स्टिचिंग करना चाहिए। और मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या स्टिच करने के लिए बैठी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जा रही थी बच्चों के पैजामे सिलने के लिए, वुलन पैजामे होते हैं ना, ये मूंगफली का। तो यहाँ पे मैं जा रही थी बच्चों के वुलन पैजामे सिलने, और क्योंकि मैं कपड़ा लेकर आई थी, काफी टाइम हो गया था और नहीं स्टिच कर पा रही थी, और मैंने आज टाइम निकाला है अपने लिए, रोज नहीं मिल पाता है टाइम। तो ये पैजामे के कपड़े लेके आई हूं मैं, ये देख लो आप लोग, ये देखो। और ये कपड़ा बहुत प्यारा सॉफ्ट है, ये देखो, आप लोग को समझ में आ जाएगा ये कैसा कपड़ा है। देखा क्या आप लोगों को समझ में आया क्या? एक होता नहीं सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं और वुलन होते हैं। देखो इसका जो उल्टे साइड से ऐसा है, इस क्लॉथ की बहुत अच्छी सी क्वालिटी है, ये देखो सॉफ्ट बहुत अच्छा है। और ये ब्लैक लिया है मैंने, मुझे ये प्रिंट अच्छा लग रहा था। और ब्लैक लेने का कारण पता है क्या है? कारण ये है कि ब्लैक में क्या है ना, मैंने पहले लाइट स्टिच किया था पैजामा, वो भी आप लोग के साथ शेयर किया चैनल पे, उसका पूरा फुल वीडियो है। तो वो मैंने जब स्टिच किया तो थोड़ा सा भी, देखो बच्चे पहनेंगे, गंदा तो हो गई ऑब्वियसली, हमको धोना तो है ही, लेकिन कुछ दाग ऐसे हो जाते हैं जो नहीं छूटते, है ना, हल्के पे दाग ऐसे लग गए जो नहीं गए। वॉशिंग मशीन में भी वॉश किया, हैंड वॉश भी किया, फिर भी वो दाग नहीं गए। तो यही सोच के मैंने ब्लैक कलर लिया है, कितना भी गंदा करे एटलीस्ट दाग तो पता नहीं चलेगा ना। सो इसलिए मैंने ये लिया है। और ये मैंने केशव के लिए लिया है, एक पैजामे के लिए। और ये कपड़ा पूरा इस तरह से है जिस मैंने दिखाया आप लोग को। ठीक है, और ये देखिए एक बात और बताऊंगी, अभी पहले आप लोग कपड़ा देख लीजिए। एक पैजामे का कपड़ा है, ये इतना है। ठीक है, और ये कपड़ा मुझे मीटर के हिसाब से नहीं मिला है, ये मुझे मिला है तौल के हिसाब से, तौल के हिसाब से ये कपड़ा मिला है। एक ये मिला है, ठीक मिला है बोल रही, एक ये मैं लेकर आई हूँ अपनी पसंद से। ठीक है, और एक लेके आई हूँ नंदिता के लिए, दोनों के लिए वुलन पैजामे सिलूंगी मैं।
मैं और भी ले सकती थी, लेकिन फिर क्या है ना कि मैंने कहा अगर जितने लूंगी तो मुझे ही तो स्टिच करना है, फिर टाइम नहीं है ना। ये मैंने नंदिता के लिए लिया है। ये देखो, ये उससे ज्यादा वुलन है। देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, सॉफ्टनेस दोनों में बहुत अच्छी है, एकदम एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है। तो ये भी काफी वुलन है, देख सकते हो आप लोग, है ना। और इसका भी प्रिंट मुझे अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा प्रिंट अच्छा लग रहा था डॉट में। ये नंदिता का एक पैजामे के लिए बहुत है कपड़ा। ये देखो, नंदिता का भी एक ही पैजामे के लिए लेके आई हूँ। कितना लेकर आया, वुलन वुलन है, एकदम सॉफ्टी सॉफ्टी। देखो कितना सॉफ्ट है, इतना बड़ा कपड़ा है। और ये पूरा मेरी 2 मुट्ठी में आ गया, है ना। तो बहुत सॉफ्ट है। और ये भी मुझे तौल के हिसाब से लिया है, मैंने तौल कर लिया ये कपड़ा, मीटर के हिसाब से नहीं लिया है। तो ये देखो, तो ये है मेरे पास कपड़े। और मैं सिलूंगी बच्चों के पैजामे दोनों के, और आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं, ठीक है। ये तो हो गए बच्चों के, ठीक। और भी ऑल्टर काम है, तो वो क्या शो कराना आपके साथ, है ना। और इसके साथ में मैं इलास्टिक वगैरह भी लेकर आई थी, आपको शो करा देती हूँ। ये दोनों बच्चों के लिए लेकर आई थी, पैजामों के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, और देखो मेरे को और क्या काम है। और मुझे काम ये है, बहुत काम हो जाता है, बहुत मतलब काम करने के अलावा भी ये सब काम भी होते हैं साइड में। तो ये है सूट का कपड़ा है। और ये पता है, चलो इसकी कहानी बाद में बताऊंगी फिर कभी, कहानी बहुत लंबी है। ये देखो, ये सूट का कपड़ा है ये। और इसका जो प्रिंट है ना वो बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। और जो इसकी क्लोथ की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। चलो इसकी कहानी क्या बता देती हूँ आप लोग को। ये है, पहले कपड़ा देख लीजिए आप लोग। केवल देखो, ये कपड़ा जो केवल कुर्ते का कपड़ा है, ठीक है। ऊपर का मतलब अपर कपड़ा है, ये अप्रोक्स 3 मीटर्स है, ठीक है। ये पूरा 3 मीटर है। और इसके बॉटम में इस तरह से है काम, लेस लगी है। और एक ये पैजामे का कलर है, जो सलवार का कलर है वो इस टाइप का है, ऑरेंज है तो ऑरेंज दिया हुआ है। बाकी इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ये भी बहुत अच्छी हुई है। देखिए गला पहले से ही दिया हुआ है, तो गला तो मैं नहीं बनाऊंगी, इसे पहले से दिया हुआ है ये। तो ये देखो कितना प्यारा है ना, एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी हुई है। ये देखो, तो ये देखो बहुत ही प्यारा कपड़ा है। और मैं इसकी स्टोरी चलो थोड़ी शॉर्ट में बता देती हूँ। मैं जब अपने घर गई थी ना, मम्मी के घर गई थी मायके में, तो पियर गई हुई थी जब मैं अपने, तो 2019 में गई थी मैं, 19 में गई थी मैं अपने घर। तो ये मम्मी ने दिया था मुझे, मम्मी ने कहा था कि, और ये मैंने अपनी पसंद से लिया था, पर दिया मम्मी ने था। तो मैंने इसको रख कर मैं भूल गई। मैंने ढूंढा 1-2 बार, लेकिन मुझे नहीं मिला तो नहीं मिला। फिर अभी क्या हुआ कि मेरा स्टिचिंग का एक बैग बना के रखा है मैंने। तो जो भी कपड़े स्टिचिंग के होते हैं, जो भी मेरा स्टिचिंग से रिलेटेड सामान है, मैं सारा उसी बैग में रखती हूँ। और वो बैग मैंने सोचा कि लाओ, उसमें से मुझे क्या निकालना था। हाँ, मुझे केशव का स्वेटर मैंने सिला था, बहुत अच्छा था। हाँ, वो ये स्वेटर है जो मैंने सिला था। ये देखो, ये मैंने ही स्टिच किया है, ये वाला स्वेटर। और ये भी ये बैक है, मतलब उल्टा हो रखा है, ऐसे इस टाइप से है। तो जो इसकी ये जो थी ना, ये वाली जो लेंथ होती है ना, ये तो ये मुझे थोड़ी, अब वो बढ़ गया है तो छोटा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो ये निकाल के, ये कपड़ा मैंने संभाल के रखा हुआ था उसी बैग में, तो मैंने कहा कि ये हटा दूंगी। ये जो नीचे का ये बॉटम बनाया था ना मैंने, देखो मैंने खुद ने स्टिच किया हुआ है, यहाँ से सिलाई से पता चलेगा आप लोग को। ये तो मैंने दी थी एक सिलाई, और ये फिटिंग की सिलाई दी थी। तो ये जो थी ना लेंथ इसकी, तो ये लेंथ है जो मुझे अब उसकी छोटी लग रही थी। मैंने कहा चलो ये हटा देंगे, और ये वाला कपड़ा मैंने रखा हुआ है, तो मैंने कहा ये जोड़ दूंगी, और इसकी स्वेटर की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, तो वो इस साल पहन लेगा आराम से। और नंदिता के लिए भी ऐसे ही सिला है, दोनों का सेम सेम सिला है। तो फिर मतलब ही नहीं है कि नंदिता पहने इसको, है ना, दोनों के लिए अलग अलग है। मैंने कहा लो इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं। वो कपड़ा ढूंढने के लिए मैं बैग खोला मैंने, तो मुझे मेरा ये सूट मिल गया। यही थी इसकी कहानी। तो कितना टाइम हो गया, 19 से 20, 21,
मतलब हो गए हैं, 2-2.5 साल हो गए, 2-2.5 साल तो आराम से हो गए। फिर जाकर मुझे ये मिला अब। तो मैंने कहा चलो इसको भी सिल लेती हूँ मैं। और स्टिचिंग वगैरह जैसे मैंने बताया आप लोगों को मुझे आती है करनी, पूरी सिलाई सीखी है मैंने, शादी से पहले सीखा हुआ था, पूरा पूरा सिलाई का कोर्स किया हुआ है मैंने। तो ये एक अच्छा अपने आप में एक हुनर है, कुछ ना कुछ आपके हाथ में हुनर होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, क्योंकि हुनर की कदर होती है ना। तो ये सिलाई का मुझे पूरा पूरा ज्ञान है, पूरी स्टिचिंग मैंने सीखी हुई है। लेकिन अभी क्या है ना कि मैंने सीखी इसीलिए थी क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट था सिलाई में। तो जो काम में आपका इंटरेस्ट होता है तो वो ऑब्वियसली आप करोगे ही करोगे, है ना। तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट था, मैंने सीखा। लेकिन अभी क्या है ना कि अब मैं उतना दिल लगा के नहीं कर पाती हूँ सिलाई, पता नहीं क्यों। अब मुझे जब जरूरी लगता है मैं तब स्टिचिंग करती हूँ। पहले मैं बेवजह भी स्टिचिंग करती थी, चलो ये सिलती हूँ वो सिलती हूँ, एक से एक सूट सिला करती थी, डिजाइनर सूट सिलती थी। पर अब मेरा मन नहीं करता ज्यादा। जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ तब से मेरा मन, मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता है। एक्चुअली मैं बताऊँ, मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता है, फिर टाइम की शॉर्टेज हो गया है, तो फिर इस वजह से भी इंटरेस्ट खत्म हो गया। ये है। अरे इतनी देर से मैं आप लोगों को यही दिखा रही हूँ ना। दूसरा भी, हाँ ये तो सलवार है। तो ये है 2.5 मीटर है सलवार का कपड़ा, पूरा प्लेन है। ये 2.5 मीटर है और इसे मैं सलवार बनाऊंगी या पैंट बनाऊंगी, देखती हूँ, ठीक है। और इसका ये है दुपट्टा है। दुपट्टा भी काफी अच्छा है, पूरा ऐसे ही है, प्लेन है, सॉफ्ट है, अच्छा है। और मैंने लिया हुआ था और मतलब मैं भूली ही। चलो अभी ये है, ठीक है। तो एक दिन में तो ये सब मैं नहीं सिल पाऊंगी, डेली डेली टाइम निकालूंगी, उसके बाद फिर आप लोग को शो कराऊंगी। जैसे जैसे सिलता जाएगा वैसे वैसे शो कराती जाऊंगी, ठीक है। हाँ, और एक और है, ये है, ये भी बहुत प्यारा है, राजस्थानी प्रिंट है इसमें। इसकी ओढ़नी, मतलब ओढ़नी, इसका दुपट्टा है जो, वो ये है दुपट्टा, ठीक है। और जो इसका ये है सूट है पूरा, देख सकते हो। इसे भी अभी तक मैंने नहीं खोला है, अभी तक नहीं खोला है। तो आप देख सकते हो, इसी से पता चल रहा होगा आपको। इसको भी हो गए 2-2.5 साल हो गए, अभी तक नहीं खोला मैंने। अब मैं दोनों सूट मैंने एक ही जगह पे रख दिया था इसी वजह से। तो ये देखो, अभी मैं इसका ये हटा रही हूँ। ये मैंने इसको खोला ही नहीं था, मुझे एक्चुअली ये मिले ही नहीं, पता नहीं मैंने कैसे कहाँ रख दिया, बड़ी टाइट से बांधा है। ओह, अभी तो ये भी खोलना है इसका, यही नहीं खोला मैंने, आप लोग के सामने ही खोला है। तो ये है, तो इसमें भी सेम ऐसे ही है। ये है ये सलवार है ब्लू कलर का, और ये है सूट। और इस पे मुझे गला बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें गला नहीं बना हुआ है। ये देखिए, ये है, ये कुछ इस टाइप से है, देखा आप लोगों ने। तो ये मुझे दो सूट स्टिच करने हैं, बच्चों के पैजामे स्टिच करने हैं, और भी ऑल्टर काम है। तो ऑल्टर काम तो क्या शो कराना आप लोग को, है ना। जो न्यू करना है वो तो मैंने आप लोग को शो करा दिया है, ठीक है। तो चलो फटाफट से स्टिच, पहले कटिंग करते हैं फिर स्टिच करते हैं, ठीक। ओके गाइज, तो यहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ, और फटाफट से मैंने कटिंग आपके साथ ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं करी है, क्योंकि क्या होता है ना, ब्लॉग वैसे ही बहुत लेंदी हो गया है। सो इस वजह से फटाफट मैंने पैजामे की कटिंग कर ली, और बहुत ही सिंपल होता है, सीधी सीधी सिलाई कट करनी होती है, थोड़ा ही बहुत जो देखना होता है ना। तो बस वही देखा, और उसके बाद फिर सीधी सीधी कटिंग कर दी है। और जिनको आता है तो उनको सरल ही लगता है, एक्चुअली ये भी बात सच है, आप में से बहुत लोग बोलोगे। तो यहाँ पे फटाफट से स्टिचिंग भी कर ली, और फिर अब आपके साथ मैं ये शो करा रही हूँ। ये देखो, नंदिता ने पहन लिया। नंदिता बार बार मुझे कह रही थी, मम्मी आप कब सिलोगे कब सिलोगे। उसको पता चल गया था ना कि उसका पैजामा सिल रही हूँ मैं। तो ये देखिए आप, ये है। और ये ऊपर का जो स्वेटर पहन रखा है नंदिता ने, वो भी मैंने ही स्टिच किया हुआ है। तो मैं एक्चुअली क्या होता है ना, आपके हाथ में हुनर होता है ना, तो वो बहुत अच्छा होता है। मम्मी मेरी हमेशा कहती है, हुनर जिसके हाथ में होता है वो इंसान कभी भूखा नहीं रहता। बात बिल्कुल सही है। खैर,
तो यहाँ पे ये देखो मैं दिखा रही थी कि मैंने स्टिच किया, लास्टिक वगैरह सब लगा लिए। तो नंदिता का यहाँ पेटू दिख गया तो वो शर्माने लगी। फिर मैंने बोला अरे, तो चलो यहाँ पे फिर आज के ब्लॉग में बस इतना ही है। और एक बात और बोलना चाहूँगी, किसी किसी का हुनर क्या होता है ना, छिप जाता है और किसी किसी का छप जाता है ना। तो चलो आज के व्लॉग का फिर यहीं पे एंड भी कर लेती हूँ। बाकी मैंने आपको जो लास्ट में बोला था वो पहले ही बोल दिया है, तो प्लीज़ आप ज़रूर करिएगा। एक बार फिर से बोल देती हूँ, आज का व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक छाप देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वही तो नोटिफिकेशन की बेल होती है। और बाकी जैसे जैसे मैं स्टिच करती जाऊंगी कपड़े और आप लोग के साथ शेयर करती जाऊंगी, क्योंकि एक ही व्लॉग में सारी की सारी स्टिचिंग दिखाना तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो नंदिता यहाँ आप लोगों को बाय बाय गाइस बोल रही थी, और बताना कि स्टिचिंग कैसी हुई है, और आगे मैं और भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो पसंद आया है तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है ना। सो गाइज़ मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना, घर पे सेफ रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज़।